हाँ जी, पॉइंट नंबर 268 है जी। थोरैकोलम्बर आउटफ्लो इज सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्रेनियो सैक्रल होता है, 3 7 9 10 क्रेनियन नर्व्स और सैक्रोडिजन S2 to S4। ठीक है, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंकियल सिंपैथेटिक सप्लाई T3 T4 होती है। नेक ऑफ ब्लैडर एंड यूरिथ्रा सप्लाई सिंपैथेटिक L1 L2 होती है। विच क्रेनियल नर्व्स कैरी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर 3 7 9 10 3 7 9 10। और आउटफ्लो T1 to L3 ये थ्रैकोलम्बर है, ये सिंपैथेटिक होती है, थ्रैकोलम्बर सिंपैथेटिक होती है। उसके बाद 269 है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पासेस थ्रू फोरामेन स्पाइनोसम। अच्छा, 3 फोसा होते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में पहली नर्व जो होती है ना वो होगी, ठीक है, पेरिनर्व ऑल्फैक्टरी, ठीक है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में। मिडिल क्रेनियल फोसा में होगी 2 to 6 नर्व्स, 2 to 6 नर्व्स। अब इसमें कैसे याद रखना है कि जो होता है ना स्फीनोइड बोन मेन होती है मिडिल क्रेनियल फोसा में, ठीक है, और इसमें जो है ना सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, उसमें जो है ना वो 3 4 5 और 6 और ऑप्थेल्मिक वेन होगी। और 5 की भी जो ट्राइजेमिनल की भी पहली ब्रांच होगी ऑप्थेल्मिक। अच्छा, फिर जो 2 है वो ऑप्टिक कैनाल से गुजरती है, साथ ऑप्थेल्मिक आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन। फिर आगे आ जाता है जी निमोनिक आपका रॉस, तो आर फॉर रोटेंडम, उसमें मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ओ फॉर ओवेल, मेल थ्रो ओवेल, तो इसमें मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, साथ एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी और लेसर पेट्रोसल नर्व और मिशरी वेन पास करती है। फोरामेन स्पाइनोसम में मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास करती है और नर्वस स्पाइनोसिस भी इसी में से ही पास करता है, ठीक है। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो है ना वो 7 to 12 नर्व्स होंगी, और थ्रू टेम्पोरल ऑक्सीपिटल बोन इंटरनल ऑडिटरी मेटास में 7 8, और जुगुलर फोरामेन में 9 10 11, और जुगुलर वेन और ऑप्टोकोलॉसल कैनाल में से 12 नर्व टांग वाली, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं जी। मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल पासेस थ्रू फोरामेन ओवेल, अब्ड्यूसन नर्व पासेस थ्रू कैवर्नस साइनस, अब्ड्यूसन नर्व जो होती है वो कैवर्नस साइनस पास करती है, एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी इंटर्स थ्रू फोरामेन ओवेल, ठीक है। नेविन फोरामेन डैमेज नर्व सप्लाई वे टू लोअर फेस के अफेक्टेड होगी। 270 पॉइंट है जी ट्यूमर कंप्रेसिंग ऑप्टिंग कियाज्मा, ठीक है, तो ये कॉज क्या करेगा, बायोटेम्पोरल हेमिनोप्सिया, ठीक है। और इसमें भी यूजुअली अपर मिडल लोअर पार्ट का पूछा तो मिडल पार्ट जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, सेंट्रल पार्ट उसकी वजह से ऑप्टिक कियाज्मा होता है। पिट्यूटरी एरिनोमा क्रेनियोफ्रेंजिमा बोथ केसेस बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया, बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया ड्यू टू एनोरिज्म पूछें, एनोरिज्म किस आर्टरी का होता है तो वो इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का होता है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन रेज विद इनफर्टिलिटी, तो माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा ट्यूमर कंप्रेसिंग ऑप्टिक कियाज्मा प्रिकॉशियस पुबर्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। शी वेंट टू ऑप्टोमेट्रिस्ट, बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया तो हाइपर प्रोलैक्टिनोमा होगा फाइंडिंग, ठीक है। और मिडल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक कियाज्मा इन्वॉल्व होता है पिट्यूटरी ट्यूमर कंप्रेसिंग ऑप्टिक बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया। 271 पॉइंट है जी फीमेल कंप्लेंट्स ऑफ गैलेक्टोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया सीरम प्रोलैक्टिन इज 6000 विद नो अदर साइंस ऑफ कंप्रेशन, व्हाट इज द डायग्नोसिस, मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा। लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन 1000 से कम हो तो स्ट्रेस और ड्रग्स कॉज होता है, अगर 1000 से 5000 के दरमियान हो तो माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा होता है, माइक्रो एडिनोमा, और ग्रेटर देन 5000 हो तो मैक्रो एडिनोमा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स स्पाइना बिफिडा, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ कॉर्डल न्यूरोपोर्स हो तो ये स्पाइना बिफिडा, और अगर रॉस्टल न्यूरोपोर्स हो या ऊपर वाला जो न्यूरोपोर्स हो उसका फेलियर ऑफ फ्यूजन हो, इंटीरियर न्यूरोपोर्स हो वो एनेंसेफली, ठीक है। और ये फेलियर ऑफ फ्यूज किस वीक में था, 4th वीक में। परसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन एमनियोटिक कैविटी और स्पाइनल कैनाल रह जाता है, ठीक है। अल्फा फिटोप्रोटीन एमनियोटिक फ्लूइड में टर्नर सीरम ज़्यादा होता है, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज भी ज़्यादा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इज हेल्पफुल इन कंफर्मेटरी टेस्ट। स्पाइना बिफिडा गल्टा में जो होता है वो नॉर्मल AFP होता है, ठीक है। उसके बाद स्पाइना बिफिडा गल्टा में फेलियर ऑफ कॉर्डल न्यूरोपोर्स टू क्लोज बट नो हर्निएशन। मेनिंजोसील में क्या होता है, मेनिंजेस हर्निएट थ्रू बोनी डिफेक्ट, ठीक है। माइलो मेनिंजोसील में क्या होता है, मेनिंजेस विद न्यूरल टिश्यू, ठीक है, हर्निएट थ्रू बोनी डिफेक्ट। और एनेंसेफली में क्या होता है, फेलियर ऑफ रॉस्टल न्यूरोफोर्स, नो फोर ब्रेन ओपन केल्विन क्लिनिकल फनी पॉलीहाइड्रोमियोस वगैरह होता है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं कि बेबी बॉर्न विद सैक लाइक डिफेक्ट विद लंबोसेक्रेटरी रीजन तो न्यूरल टिश्यू नेटिव मेनिंजो माइलोसील, तो अगर विद न्यूरल टिश्यू आए तो मेनिंजो माइलोसील, सिंपल आ जाए तो वो मेनिंजोसील, ठीक है। इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड टू बी टेस्ट जी FP 2 वीक्स लेटर AFP कम्स आउट टू बी रेज लाइकली डायग्नोसिस एनेंसेफली होगा।